जय हिंद दोस्तों। अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ पावर में आए यूएस के 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि विश्व में किसी संगठन पर अमेरिका को छोड़कर किसी और का दबदबा बने। और यही एक रीजन रहा कि जब फर्स्ट डे उन्होंने 100+ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया तो उसमें से एक ऑर्डर साइन किया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से WHO के क्रिटिसाइजर रहे। कारण था चाइना की तरफ WHO का झुकाव। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि WHO ने चाइना पर कोविड-19 और उसके आउटबर्स्ट को लेकर सही से रिस्पॉन्स नहीं किया जितना अच्छे से रिस्पॉन्स करना था। अब सवाल आता है कि WHO से यूएस के विड्रॉल के बाद WHO पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और इसके साथ साथ वर्ल्ड के जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है उन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आइए जानते हैं वन बाय वन इस इश्यूज को और WHO के बारे में कि वास्तविकता में ऑर्गेनाइजेशन है क्या और ये काम क्या करती है और डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन इस पर क्या मायने रखता है। So President Donald Trump signed an executive order on Monday, beginning the process of withdrawing the United States from the World Health Organization, marking the second time in less than 5 years of US have initiated departure from the international health body. क्योंकि इससे पहले वो पिछली बार भी ये वाला काम कर चुके। Trump says WHO's failure to act independently from political influences, particularly from China, was a key reason for his decision. He accused WHO mishandling the early stages of pandemic and allowing China to mislead the world about the origin of the COVID-19. The executive order also criticized WHO for demanding disproportionately high financial contribution from United States compared to other countries, especially China, which Trump noted contribute significantly less deposit despite having the more population या 4 times the size of the United States. अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो टोटल कंट्रीब्यूशन 2022 में WHO को रहा वो सबसे ज्यादा 103 या 109 मिलियन यूएस डॉलर रहा। इन कंपेरिजन अगर देखा जाए तो चाइना ने हाफ उसका क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। फिर बाकी सबका कंट्रीब्यूशन आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो वो यूएस के कंपेरिजन में काफी कम है। इंडिया जो वर्तमान में हाईएस्ट पॉपुलेशन रखता है उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 4 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का अगर 18% टोटल फंडिंग जो है उसकी WHO की वो यूएस करता है। अगर यूएस इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करता है तो जो इंपॉर्टेंट मिशंस WHO द्वारा चलाए जा रहे हैं जैसे एड्स को लेकर, ट्यूबरकुलोसिस को लेकर या और अलग इन्फेक्शियस डिसीज को लेकर, ये सब इससे क्या होने वाले हैं, इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि बड़ा जो फंडिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल फंक्शनिंग में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो फंडिंग प्ले करती है और यूएस उससे विड्रॉ करेगा तो फंडिंग पर इंपैक्ट पड़ेगा और फंडिंग पे इंपैक्ट से उसके जो मिशंस अलग अलग देशों में चल रहे हैं, लोअर इनकम ग्रुप नेशंस में चल रहे हैं, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। WHO के बारे में बात की जाए तो WHO का एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में के दिन किया गया। इसका जो टोटल मेंबर्स 194 मेंबर्स इसमें है, जिसमें से 192 यूएन के मेंबर और 2 आइलैंड जो है जिसमें कुक आइलैंड एंड न्यू आइलैंड वो इसके शामिल है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और अगर मिशन इसके बारे में बात की जाए ऑब्जेक्टिव तो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, फोकस ऑन द डिसीज प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन एंड ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सक्सेसफुल मिशंस जो है वो WHO ने चलाए, जैसे स्मॉल पॉक्स जैसी डिसीज का एरेडिकेशन हो गया हो, प्रमोशन हेल्दी लाइफस्टाइल का कैंपेन हो गया हो, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना हो, टोबैको का रिडक्शन करना हो, मेंटल हेल्थ पर काम करना हो या इम्यूनाइजेशन प्रोसेस जो होती है उस पर काम करना हो। पर हमेशा इसने कई सारे चैलेंजेस को देखा है। सबसे बड़ा ऑटोनॉमी इशू, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों इस पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्योंकि बाकी सब जगहों से जो फंडिंग मिलती है वो अभी भी कम है इसको अपना पूरा काम करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल लेथार्जी, एक वीक लीडरशिप के कारण ये उतना फंक्शनली काम नहीं कर पा रहा है और लिमिटेड रोल ऑफ द मेंबर कंट्रीज, क्योंकि सब अपने अपने मुद्दों के कारण बड़ा लिमिटेड सपोर्ट इसमें कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस विड्रॉल को आप किसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर